अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम 23 लेक्चर को देखेंगे और चैप्टर 8 ही हमारा चल रहा था। पिछले दो लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, ख़ुसूसन जो 22 वाला लेक्चर है उसमें हमने बीआरएस के हवाले से डिस्कशन की थी और कैश बुक के हवाले से की थी। अब आपको कैश बुक का पता चल चुका है, कैश बुक क्या होती है और इसके क्वेश्चन अभी हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम बीआरएस के यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का देखेंगे। एक तो क्वेश्चन भी छोटे हैं और दूसरी है कि ज़्यादा एग्ज़ाम में यहीं आते हैं। और जो कैश बुक है उसके क्वेश्चन थोड़े से लेंथी है, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले बैंक रिकॉन्सिलिएशन को देख लेते हैं। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मैंने पिछले लेक्चर में काफ़ी एक्सप्लेन किया है, कैसे होती है, फॉर्मेट क्या है, कैसे बनानी है हमने इसको। जो फिक्स है मैंने बताया था कि ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ एडजस्टमेंट है वो फिक्स होती है और हमने जस्ट कोड लिखना होता है। तो क्वेश्चन भी हम देखते हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं। फॉर्मेट जो मैंने वैसे वो फर्जी बताया था, हम सवाल में इसको देखेंगे कि इसका किस तरह का होगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं, एक हमारा क्वेश्चन 8 है। अब इसमें कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ सरमद कंपनी एज ऑन 31 दिसंबर 2022। पहला काम क्या होता है, अकाउंटिंग में हमेशा नेम होता है, ठीक है। तो हम अगर नीचे आते हैं तो इसका यहाँ पे अगर हम आके देखें तो सोल्यूशन की तरफ, तो आपको नज़र आएगा सबसे ऊपर कंपनी का नेम, यहाँ पे आपको नेम नज़र आ गया। अब दूसरी जो चीज़ लिखते हैं वो जो हम बना रहे होते हैं, हम बना रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो आपको पता है सेकंड लाइन में हम उसका जो है वो नाम लिखेंगे। यहाँ पे आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपको नज़र आ गया और आखिर में हम लिखेंगे जिस डेट को बना रहे हैं एज़ ऑन लिखेंगे यहाँ पे, और जो डेट है 31/12/2022, ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट फॉर्मेट में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले आप सीरियल नंबर लिख लेना है आपने जो भी है। अब यहाँ पे मैंने जल्दी में लिखा नहीं है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसको लिख देना है। पहले सीरियल में ये था, ठीक है, सीरियल नंबर 1 पे ये था और बाकी मैं आपको फिर साथ साथ बताता हूँ। अगर आपने इसको साथ लिखना है, ये इसके साथ 1 2 3 यहाँ पे लिखी हुई है, या ABC होता है। तो सबसे पहले बैलेंस आपने लिखना है। 4 बैलेंस मैंने बताए थे। बैलेंस एज पर कैश बुक, ये भी है, देखिए यहाँ पे नज़र आ रहा है पर कैश बुक, ये 25,000 का है। सबसे पहले आपने ये उठा के लिख देना है। स्ट्रक्चर की बात की जाए या फॉर्मेट की बात की जाए तो सीरियल नंबर आएगा, पार्टिकुलर्स आएगा, डिटेल आएगा, अमाउंट आएगा। डिटेल के नीचे रुपीज़, अमाउंट के नीचे भी रुपीज़। बैलेंस लिख दिया मैंने, बैलेंस एज पर कैश बुक ऊपर दिया हुआ था, तो यहाँ पे मेन पे वैल्यू लिखनी है 25,000। समझ आ गई बात के नहीं। यहाँ पे बैलेंस को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये है हमारे पास 25,000 का पहला काम जो है। अब अगली बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। मैं इसको भी ज़रा कर देता हूँ बोल्ड। यहाँ पे जो डेबिट बैलेंस अगर है तो इसमें सारी डेबिट वाली चीज़ें ऐड होंगी, ठीक है। अब ये देखें डेबिट वाली एक ही है तो एक ही इसमें इसने आगे ही मैंने इसको करके प्लस कर दिए, दोनों को ऐड किया तो 34,000 आ गया। अब ये एक कौन सी चीज़ है, हम सवाल भी पढ़ते हैं और आपको साथ साथ बताते हैं। चेक इशूड अमाउंटिंग कह रहे हैं 9,000 नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुई, अनप्रेजेंटेड चेक कैन आउटस्टैंडिंग चेक, और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था हमेशा डेबिट होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। ऐसे चेक जो क्लियर नहीं हुए वो हमेशा क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी तरफ से डेबिट हो चुके होते हैं और क्रेडिट हुए नहीं होते हैं। और ये जो अनप्रेजेंटेड हमारी तरफ से क्रेडिट हो चुके होते हैं लेकिन बैंक में रिप्रेजेंट नहीं हुए, इसलिए इसको डेबिट नहीं किया गया। इसको डेबिट करेंगे तो मसला हल हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, ये मैं करा चुका हूँ। अच्छा, बैंकर हैड ऑन रोंगली डेबिट द फर्म अकाउंट विद ₹1,420। इसका मतलब ये है कि जो बैंकर है उसने गलती से डेबिट कर दिया था उसके फर्म के अकाउंट को। तो हम इसको किस तरह पिछले लेक्चर में बताया था, रोंगली डेबिट हो तो क्रेडिट करते हैं। बैंक चार्जेस हमेशा आपके क्रेडिट होते हैं। बैंक चार्जेस डेबिट बाय बैंक, यानी पासबुक में वो काट लिए गए हैं। जब भी पासबुक में आप काट लेते हैं, डेबिट कर देते हैं, काटते हैं तो उसको डेबिट किया जाता है। और हम क्या करते हैं, क्रेडिट, क्योंकि एक काम हो चुका होता है और दूसरा हमने करना होता है। अब आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ नीचे। उसी तरह मैंने यहाँ पे बैलेंस लिखा, अभी अनप्रेजेंटेड था, डेबिट वाला था, इधर भी लिख के आगे इसके लिए है। अगर इसको नहीं लिखना चाहते यहाँ से बेशक आप मिटा भी दें, ठीक है, इसको आप यहाँ से डिलीट कर दें, लेकिन आगे फिर आपको लिखाना पड़ेगा। बेस्ट यही क्या लिखा ही रहे। फिर उसके बाद आते हैं इसमें से अब लेस क्या होगा, इसको बोल्ड कर देते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़, ऐड सारे डेबिट वाले होंगे इकट्ठे। अब ये दोनों सेम है, ये डेबिट वाले इन दोनों ऐड हो गए तो 34,000 इसका फाइनल आंसर आ गया। अब आखिरी काम होता है जो क्रेडिट वाले उनको लेस करना। क्रेडिट अनक्लियर था, ऊपर हमने पढ़ा था 6,220 का। रोंगली डेबिट था, वो था भी क्रेडिट, वो भी लिख दिया। बैंक चार्जेस थे वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। इन सारों को मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आती है 7,114। अब आपको
मेन चीज़ और बतानी है। ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, ये आपस में माइनस होते हैं, ऑपोजिट है ना, ये डेबिट और ये क्रेडिट आपस में माइनस होंगे तो जवाब हमारा आ जाएगा 26,286। अब इसके साथ क्रेडिट क्यों लगा हुआ है, सवाल ये भी तो होता है कि क्रेडिट क्यों लगा हुआ है। इसकी भी एक रीज़न है। अगर आपका बैलेंस डेबिट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और दूसरी बुक का बैलेंस है जहाँ से हमने स्टार्ट लिया है, ये जो जवाब आएगा ये पहली वाली बुक का होगा। फिर अब ये देखें, ये पासबुक का बैलेंस था जहाँ से स्टार्ट लिया, अब जो एंडिंग बैलेंस होगा वो किसका होगा, सॉरी ये कैश बुक का बैलेंस था, स्टार्ट लिया, एंडिंग बैलेंस किसका होगा, पासबुक का होगा। समझ आ गई बात कि नहीं, ये एक आपने याद रखना है। जो आंसर होगा वो आपका भी पासबुक होगा। और यहाँ से पासबुक का स्टार्ट लिया था तो आंसर यहाँ पे किसका होता, कैश बुक का। इस मीन के हमने चीज़ें रिकॉन्साइल कर ली है, तो इसका ये जो है सोल्यूशन है, इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको